अमन दुश्मनों का एक और वार। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का वाक़या। हंगो के इलाके दवाबा में पुलिस काफिले पर हमला। SHO समेत 3 एहलकार जख्मी। दहशतगर्दों ने काफिले को सड़क किनारे नस्ब IED से निशाना बनाया। धमाके के बाद फायरिंग। SP इन्वेस्टिगेशन समद DSP टल मुजाहिद भी काफिले में मौजूद। पुलिस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पेशावर में CTD इमारत में बारूदी मवाद फटने से धमाका। एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शहीद एहलकार बिलाल की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ पुलिस लाइन्स में अदा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, आला पुलिस हुकाम की शिरकत। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इमारत में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसके बायस मालखाने में रखा बारूदी मवाद फट गया। धमाकों से इमारत का अकबी हिस्सा मुनहदम, कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। CCPO ने दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तबाहशुदा इमारत का मलबा हटाने का काम जारी। IG KP ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। शहीद एहलकार बिलाल की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ पुलिस लाइन्स में अदा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, आला पुलिस हुकाम की शिरकत। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इमारत में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसके बायस मालखाने में रखा बारूदी मवाद फटा। धमाकों से इमारत का अकबी हिस्सा मुनहदम, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। CPO ने दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तबाहशुदा इमारत का मलबा हटाने का काम जारी। IG खैबर पख्तूनख्वा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हकाइक नहीं बदलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान रजीम के तर्जुमान के गुमराह कुन बयान पर दो टोक रद्द अमल। का अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफगान तालिबान रजीम की भारतीय पुष्पनाही से आगाह हैं। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आर्मी वादे पूरे न कर सके। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रहेंगे। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी पर कौम, सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है। अफगानिस्तान से हर मसले पर बात हो सकती है, मगर दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सैयद नवीद क़मर का 2 टोक पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि मुल्क और सरहदों का भरपूर दिफा किया जाए। पाकिस्तान के वजूद के लिए हज़ारों शहदा ने जानों के नजराने पेश किए। मासूमों को शहीद करने वालों की मुल्क बदरी ज़रूरी थी। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम से मुतसादिम किसी फैसले को कबूल नहीं करेगी। सिंध एक तारीखी खिता है, उसे तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात से इसाक डार का भी तुर्किया जाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार पाक अफगान मुज़ाकरात की अगली नशिस्त से क़ब्ल इस्तंबुल में मौजूद होंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को होगा। इसाक डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगे। इसाक डार गज़ा अमन मनसूबे पर 8 वज़ीर ख़ारजा के अहम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा कि इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत जितनी आज है, पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद के जरिए ही हर मुहाज पर कामयाबियां समेटी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में महंगे ई चलान को ड्रामा करार दे दिया। कहा, सड़कें ठीक नहीं और महंगे ई चलान किए जा रहे हैं। लाहौर में जो चलान 200 रुपए का है, वही सिंध में 5000 रुपए का है। 15 बरसों में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। कब्जे की सियासत की जा रही है। तालीम खैरात नहीं, ये हमारे बच्चों का हक है। टाउन चेयरमैन को हिदायत करता हूं कि स्कूलों और डिस्पेंसरियों को ठीक करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम को पलट कर जवाब। कहा कि जमात इस्लामी की मुनाफकत पर मबनी सियासत का असल चेहरा सबके सामने आ चुका। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कब्जों की कोशिश नाकाम होने पर हाफिज साहब को मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से चिढ़ हो गई है।
हाफिज साहब लाहौर जाकर भूल गए कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। उन्हें दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी लाहक हो चुकी। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब का अमन बहाल, जराइम की शरह में नुमाया कमी आ गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सफाई का नया कल्चर है। कराची से गिरफ्तार दहशतगर्दों से मुताल्लिक अहम इंकशाफात। दहशतगर्द जलाल और फराज कत्ल की वारदातों में मुलविस निकले। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द फराज सिटी वार्डन की मुलाजमत करता था। अजलाल डंकी लगाकर पड़ोसी मुल्क जाता और तरबियत हासिल करके वापस आ जाता। पड़ोसी मुल्क से टारगेट मिलने के बाद कराची में नामालूम लोग मोटरसाइकिल और असलहा फराहम करते। हिदायत मिलने पर ग्रुप के साथ रैकी करके टारगेट किलिंग करते थे। बारूदी मवाद केस में कलदन तंजीम के 2 मुलजिम बरी। कराची की अदालत का CTD को मुलजिमों को फौरी रिहा करने का हुक्म। पंजाब में स्मोक ने शिकंजा कस लिया। लाहौर अलौदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 रिकॉर्ड। कराची फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद। स्मोक के बायस पंजाब के स्कूल्स और कॉलेजेस के औकात कार तब्दील। कल सुबह 8:45 पर खोलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, अपोजिशन ने मोदी को कटहरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल इंसान हैं जिनके पास कोई विजन नहीं। मोदी अमेरिकी सदर के सामने खड़े नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप के बयानात को झुठला कर दिखाएं। मोदी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिकी सदर ने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सदर ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे गिराए गए। मोदी की खामोशी का मतलब उसे तस्लीम करना है। मोदी की बुज़दिली की वजह से पूरे भारत की इज्जत दांव पर लग चुकी है। हम अपनी एटमी तनसीबात मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। जौहरी तवानाई एजेंसी के दौरे के दौरान कहा कि इमारतुल फैक्ट्री को तबाह करने से कोई ईरान का जौहरी प्रोग्राम नहीं रोक सकता। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, हमारा एटमी हथियार बनाना नहीं। दहशतगर्द इसराइल के मशरक़ वस्ता में सफ़ाकियत, गज़ा जंगबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। अल शुजाइया में इसराइली ड्रोन हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी लेबनान पर भी एक और फ़िज़ाई हमला, 4 शहरी जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए। जंगबंदी के बाद इसराइल लेबनान में 111 अफराद को मौत के वादी में धकेल चुका है। मसीहों के कत्लेआम का इल्ज़ाम। ट्रंप की नाइजीरिया में फौजी कार्रवाई की धमकी। बयान में कहा कि नाइजीरियन हुकूमत मसीहों का कत्लेआम रोकने में नाकाम रही तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा। अमरीका ताकत के जोर पर उस मुल्क में दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकता है। नाइजीरिया के सदर ने ट्रंप के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। साबिक अमरीकी सदर ओबामा की मेयर न्यूयॉर्क के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की हिमायत का ऐलान। कहा आपने बहुत अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाई। शहर में नई सियासी सोच के साथ तब्दीली लाने की ज़रूरत है। कामयाबी की सूरत में हर तरह की रहनुमाई के लिए दस्तयाब रहूँगा। मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाबात 4 नवंबर को होंगे।